हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक सहायक उर्दू अनुवादक लैंग्वेज मॉडल पेपर। ये आपके कुछ 10 क्वेश्चन होंगे जिसे हम समझेंगे, और ये अगर पूरा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उर्दू अनुवादक सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा की प्रिपरेशन आप अच्छी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या मॉडल पेपर के तौर पे इसे हम लेकर आए हैं। ये हमारा डिटेल है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में फर्दर आप ये भी जान सकते हैं कि जीके का भी प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। ठीक है, जीके का जो आपका पीटी का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड सारे जो कंटेंट्स उसमें हैं, बिहार स्टेट लेवल्स के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडिया लेवल से है अदर कंट्रीज, इन सभी क्वेश्चन को शामिल करके आपका एक क्वेश्चन सेट बनाया गया। तो इसके बारे में भी आप कॉन्टेक्ट करके इस नंबर पे पता कर सकते हैं। और फर्दर ये लैंग्वेज का उर्दू हिंदी इंग्लिश और इस्तिलाहात के जो क्वेश्चन हैं बनाए जाते हैं उसके बारे में भी आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। काफी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो जरूर कॉन्टेक्ट करें और अपनी तैयारी अच्छी करने के लिए आप जुड़े मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि उर्दू अनुवादक के लिए बनाया गया है, ताकि वो आप अपनी तैयारी उसके डायरेक्शन में अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और सब्सक्राइब करके अपडेट आए, ताकि इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन हो उर्दू अनुवादक से रिलेटेड वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एक्सेप्टेंस रेट्स। एक्सेप्टेंस रेट्स क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे स्वीकृति दर, स्वीकृति ब्याज, स्वीकृति कर्ज, स्वीकृति किराया। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट अगर है, चूंकि ऑफिशियल है, चूंकि आप लोगों को अपॉइंट होने के बाद ऑफिस में काम करना, इस तरह के टर्म्स को ट्रांसलेट करना रहेगा, उर्दू से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, उर्दू सारे लैंग्वेज में एक दूसरे को ट्रांसलेट करना रहेगा। तो सीखना जरूरी है, यही आपको टेस्ट किया जाएगा आपके एंट्रेंस हॉल में कि आप कितना समझ रहे हैं या जो वर्ड वहां दिया जाएगा उसे आप कैसे टैकल कर रहे हैं या उसका ट्रांसलेशन आप सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर सही कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ बताइए एक्सेप्टेंस रेट्स का सही अनुवाद क्या होगा। एक्सेप्टेंस रेट्स का सही अनुवाद देखें हैं तो बिल्कुल यहाँ पे स्वीकृत दर बोलते हैं उसको। ठीक है, स्वीकृत दर को एक्सेप्टेंस रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि उर्दू में कहें तो मकबूल कीमत या मंजूर शुदा कीमत कह सकते हैं उर्दू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को कहा जा रहा है एक मिनट, एक्सेप्टेंस टेंडर्स इनटू उर्दू। एक्सेप्टेंस टेंडर्स को उर्दू में क्या कहते हैं ये बताना आपको। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन पे प्रैक्टिस करेंगे उनको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, किसी एक पे टिक करना रहेगा, उसके बाद राइट जो उसका पूरा रिजल्ट होगा वो मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूँ सभी लोगों का। कुछ सिचुएशन मिलता है उसके अंदर आप लोग को वहाँ पे अपना आंसर कर लेना है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर ही आपको पूरा आंसर कर लेना, उसके बाद रिजल्ट मिल जाता है। तो बताइए 2 का क्या होगा। एक्सेप्टेंस टेंडर्स उर्दू में बताना है, इसको क्या होगा, मखलूत टेंडर या फिर आपका मकबूल टेंडर या फिर आपका मुनकिर टेंडर या महदूद टेंडर। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, चलिए बिल्कुल देख लेते हैं। एक्सेप्टेड टेंडर्स। ठीक है, क्योंकि टेंडर का तर्जुमा टेंडर ही किया गया उर्दू में यहाँ पे, तो बिल्कुल खाली ये देखना है कि एक्सेप्टेड का उर्दू तर्जुमा क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेड का उर्दू तर्जुमा जो होगा मकबूल। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 2 दिया जा रहा है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शेयर जरूर करें दोस्तों को एक बार, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सके, और जो लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बात की व्याख्या कीजिए, आप इस बात की व्याख्या कीजिए। उर्दू अनुवाद को बताना है आपको क्या होगा, आप इस बात की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा इसका उर्दू तर्जुमा। ऑप्शन 1 में देखते हैं, आप इस बात की वजाहत करें। 2 में कहा जा रहा आप इस झगड़े की वजाहत करें। 3 में कहा जा रहा आप इस तनाजुर की वजाहत करें। 4 में कहा जा रहा आप इस बात को खत्म कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट ट्रांसलेशन। राइट ट्रांसलेशन आप लोग खुद आंसर करें, जब तक मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको बिल्कुल यहाँ पे। चलिए हम समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। आप इस बात की व्याख्या, बात का मतलब बात ही, व्याख्या का मतलब क्या होता है, व्याख्या का मतलब किसी चीज को विस्तारित करना, खुलासा करना, वजाहत करना। तो इस तरह का ऑप्शन आपका कहाँ पाया जा रहा है, इस बात की वजाहत, आप इस बात की वजाहत करें। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात की वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आजकल आधुनिक तकनीकी उपकरण बहुत विकसित हो रहे हैं। आजकल आधुनिक तकनीकी उपकरण बहुत विकसित हो रहे हैं, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना क्या होगा। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। 1 में कहा जा रहा है
ऑप्शन 1 आपका है आजकल कदीम तकनीकी लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। 2 में कहा जा रहा है आजकल कदीम तकनीकी आलात बहुत तरक्की कर रहे हैं। 3 में कहा जा रहा है आजकल जदीद तकनीकी आलात बहुत तरक्की कर रही हैं। या फिर 4 में कहा जा रहा है आजकल तकनीकी आलात बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, आप लोग खुद अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और आंसर जरूर करें क्या होगा। तो चलिए इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर हम वर्ड के अकॉर्डिंग जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है आधुनिक। ठीक है, आधुनिक मतलब जदीद। जदीद का ऑप्शन ऐसे ही डायरेक्ट आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तकनीकी उपकरण, तकनीकी आलात। ठीक है, तकनीकी आलात। ठीक है, बहुत विकसित हो रही है, तरक्की कर रही है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे जो 3 में कहा जा रहा है ये ऑप्शन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह का 500 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है जीके का, वो भी ऐसे ही मतलब काफी मद्देनजर एग्जाम को रखते हुए बनाया गया, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एसएफटी मिल जाएगा और प्लस आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप खुद ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं जीके के बारे में कि आपकी तैयारी कैसी है, उसका लिंक मिल जाएगा। उसके थ्रू आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अपने नॉलेज को टेस्ट भी कर पाएंगे कि हाउ मच आई हैव रीच्ड टू डेस्टिनेशन ऑफ प्रिपरेशन, कि हमारी तैयारी किस मंजिल तक पहुंची है, तो उसके बारे में आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा यहाँ से। तो इसे करने के लिए जरूर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि अदब की जमा क्या है। अदब की जमा क्या है, अदब, अदबियात, उदबा या अदबी। तो क्या होगा अदब की जमा, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देख के आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अदब, अदीब, सॉरी अदीब की जमा क्या है। ठीक है, अदीब की जमा क्या है, अदीब की जमा यहाँ उदबा। ठीक है, उदबा, साहित्य कार्य जिसको कहते हैं उदबा। अदीब की जमा क्या है, उदबा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे तो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वाहिद की शनाख्त करें, वाहिद की शनाख्त करें। मसाजिद, कुतुब, अलमारी, उलमा। वाहिद की शनाख्त करना है कि इसमें कौन सा एक वर्ड है, लफ्ज है जो वाहिद इस्तेमाल किया गया है। किस जानिब आप जाएंगे आपको पता होगा, बिल्कुल आप सही आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मस्जिद, खुद ये मस्जिद की जमा मसाजिद है। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। किताब की जमा कुतुब है, तो ये कट जाएगा। आलिम की जमा उलमा है, तो ये कट जाएगा आपका, ये सब जमा है। और ये जो आपका अलमारी की आपका वाहिद है, बिल्कुल आपका ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी में कहा जा रहा है ये आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्मल इनटू उर्दू। फॉर्मल वर्ड का आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है कि फॉर्मल को उर्दू में क्या बोलेंगे, रस्मी बोलेंगे, गैर रस्मी बोलेंगे, बेरस्मी बोलेंगे या रिश्ता। तो क्या बोलेंगे इसको फॉर्मल को उर्दू में। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सब मिल रहे होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर पहले कीजिए और सारे वर्ड्स का डिटेल आपको फिर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए फॉर्मल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे होता है ना, लेटर्स आपके 2 होते हैं, फॉर्मल एक इनफॉर्मल होता है। एक जो आपका जो ऑफिशियल लेटर होता है उसे आप बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और जो ऑफिशियल नहीं होता है, सपोज दैट आप किसी दफ्तर में किसी ऑफिस में लिख रहे हैं अपने जॉब के लिए, तो आपका फॉर्मल लेटर होता है। और किसी दोस्त को आप भेज रहे हैं तो इनफॉर्मल होता है, वो गैर रस्मी कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो है बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी तरक्की तनाजुली में बदल रही है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है उसकी भी प्रिपरेशन हो रही है। तो आप लोगों में से अगर कोई अप्लाई किया वहाँ के लिए, या कोई कॉन्टेक्ट में ऐसा है जो उर्दू के लिए, उर्दू टीजीटी यूपी में जो वैकेंसी निकली है वहाँ के लिए अप्लाई किया, तो वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। उसकी भी तैयारी चल रही है, 100% उसकी तैयारी कराया जाएगी। ठीक है, तो वो भी उसी नंबर पे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। आपकी तरक्की तनाजुली में बदल रही है, आपकी तरक्की तनाजुली में बदल रही है, इसका राइट क्या होगा। ठीक है, आपकी आपकी पूंजी समाप्त हो रही है। 2 में कहा जा रहा आपका कष्ट घट रहा है। 3 में कहा जा रहा आपका दृष्टिकोण घट रहा है। 4 में कहा जा रहा आपका महत्व समाप्त हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, उर्दू में जो जुमला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होना चाहिए इसका सही तर्जुमा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे एक तरह का आपकी तरक्की तनाजुली में बदल रही है। तो इसका अगर हम सलीस तर्जुमा कह सकते हैं, असर्टिव अगर इसका अनुवाद हम करें, ट्रांसलेशन करें, आपका दृष्टिकोण घट रहा है, यानी आपका मर्तबा जो है कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है आपका पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको उर्दू अनुवाद करना है। आपका खत कबूल नहीं किया जाएगा, आपका खत कबूल नहीं किया जाएगा, आपका खत रद्द नहीं किया जाएगा, या आपकी बात रद्द नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे पत्र को क्या बोलते हैं, खत बोलते हैं। ठीक है, तो खत 2 तरह का लिखा गया, एक यहाँ पे खत है, एक यहाँ पे खत है। तो ये ध्यान में रखना है
यहाँ पे मैं इसलिए डाल दिया हूँ कि आपका अगर इमला सही नहीं है तब भी आप नहीं सही कर पाएंगे, आपको उर्दू का इमला भी सही होना चाहिए, अदरवाइज खत आपको मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर के लिख दिया जाएगा तभी आप गलत आंसर कर देंगे। इसी वजह से आपका इमला जब सही रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका खत कबूल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे चूंकि खत जो है, खत वर्ड जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का होगा क्वेश्चन नंबर 10। और जो पूरा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वो जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि वो लोग प्रैक्टिस सेट करके अपनी तैयारी कर सकें। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिंफ से है? इंद्र सभा का ताल्लुक अदब के किस सिंफ से है? मसनवी है, मुख्तसर अफसाना है, ड्रामा है, नॉवेल है। तो इंद्र सभा क्या है, ठीक है, लिटरेचर में उसको किससे बिलोंग करता है वो? मसनवी, मुख्तसर अफसाना, ड्रामा या नॉवेल? क्या है आंसर जरूर करें। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं कि आपका जो जिस फिल्म से ताल्लुक रखता है वो आपका क्या है? ड्रामा है, ठीक है। तो ड्रामा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे और मजीद प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं, तैयारी अपनी आप अच्छी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज। और पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर अपडेट रहें। और उर्दू और बीएड का जो रिजल्ट है मे बी कि कल आउट हो जाए, जिस तरह की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो उससे उसके लिए भी जो लोग आप लोगों में से बीएड के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग भी अपडेट रहें। तो इंशाल्लाह कल उस पर वीडियो बनाया जाएगा या फिर उसको लाइव आकर के उसको उसके बारे में डिटेल बताया जाएगी, सेंटर कहाँ पे है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए भी अपडेट रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।